नाजरीन, अमेरिका ने पहली मर्तबा इजराइल के कहने पर यूएई के खिलाफ बड़ा हाथ कर दिया है। यूएई ने हाल ही में अमेरिका के साथ डील की थी कि उसे F-35 जहाज दिए जाएं। ये डील हो भी गई थी, लेकिन जो बाइडेन ने आकर इस डील पर पानी फेर दिया है। अब अमेरिका यूएई को F-35 जहाज नहीं देगा। नाजरीन, आपको पता ही है कि ये F-35 जहाज कितने खतरनाक हैं। अगर यूएई के हाथ F-35 आ जाते तो यकीन माने ईरान की सरहदों पर बमबारी होती और तुर्की के अंदर भी मुत्तहदा अरब अमारात के यही फाइटर जेट जाकर तहलका मचा सकते थे। मामलात हैं क्या, किसने इस डील पर पानी दरअसल फिरवाया है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएई ने एक डील साइन की थी कि उनको लगभग 100 के करीब F-35 जहाज चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह जहाज देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आज जो बाइडेन ने इस तमाम तर कहानी पर पानी फेर दिया और कहा कि हम यूएई को यह खतरनाक जहाज नहीं दे सकते। सवाल यह पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह डील क्यों साइन की और जो बाइडेन ने किसके दबाव में आकर यह डील को रिवोक कर दिया। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वजह से यह डील साइन की कि बेसिकली उस वक्त जब डील साइन हो रही थी तो यूएई के साथ और इजराइल के मामलात भी तय हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहदा अरब अमारात को सबज बाग दिखाए और कहा कि ये देखें, हम अपने खतरनाक फाइटर जेट आपको देने जा रहे हैं, तो आप किसी न किसी तरीके से जो कंप्रोमाइज करना है हमारे साथ कीजिए और इजराइल के साथ मामलात तय कर लीजिए। अब इसी बहाने के अंदर मुत्तहदा अरब अमारात ने असले की डील के तहत इजराइल के साथ रिलेशनशिप बनाए, लेकिन जैसे ही मामलात और हवा बदली तो जो बाइडेन ने इसको रिवोक कर दिया। और रिवोक किसने करवाया है? वो इजराइल है। मतलब ये कि इजराइल की लॉबी ने जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर डाला और प्रेशर डालकर उनको कहा कि हम किसी सूरत भी अमेरिका को F-35 जहाज यूएई को देने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि डबल गेम यूएई के साथ हुई है। एक वो कि मुत्तहदा अरब अमारात को डोनाल्ड ट्रंप ने सबज बाग दिखाए और दूसरा ये कि अब इजराइल ने अपनी ही लॉबी का इस्तेमाल किया और जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर बनाकर मुत्तहदा अरब अमारात के 100 जहाजों पर पानी फेर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको ये बताते हैं कि अगर ये जहाज मुत्तहदा अरब अमारात को मिल जाते तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते, इसके इफेक्ट क्या होते। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो इजराइल को खुद था। इजराइल ने क्यों ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला कि आप यूएई को जहाज ना दें? तो उसकी वजह यह है कि इजराइल ये चाहता है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास हो इस रीजन में या इस दुनिया में किसी के पास ना हो। तो जैसे ही यूएई के पास अगर ये जहाज आ जाते तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के पास जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, उसका जो डोमिनेंस है, एयर डोमिनेंस, वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से इजराइल ने अपनी लॉबी इस्तेमाल की और यूएई की इस डील पर पानी फेर दिया। अगर ये डील हो जाती, मुकम्मल हो जाती, तो यकीन माने ईरान और तुर्की के खिलाफ यही मुत्तहदा अरब अमारात के लोग बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 70,000 के करीब इजरायली जो हैं वो यूएई के अंदर आकर बस गए हैं। यूएई की सरहद को इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना था और उनकी न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करना था। दूसरे नंबर पर आप देखिए कि हाल ही में जब ग्रीस और तुर्की के मामलात खराब हुए तो यूएई ने अपने फाइटर जेट वहां पर भेज दिए थे कि वो ग्रीस की मदद करेंगे और तुर्की के ऊपर हमला करेंगे। अगर ये F-35 जहाज आ जाते तो तुर्की का हालात भी खराब हो सकते थे।